एप्पल ने इस मंथ लॉन्च किया है उनका आईफोन 16 सीरीज और बन गई दुनिया की द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, जिसकी नेट वर्थ एज ऑफ सितंबर 2024 है $3.28 ट्रिलियन। सही सुना तुमने, बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर। लेकिन एप्पल ने ये सब कैसे अचीव किया, कैसे बन गई एप्पल एक जीरो टू हीरो कंपनी और क्या है एप्पल की हिस्ट्री, आइए जानते हैं मेरे सबसे सिंपल वे में, वो भी 10 मिनट के अंदर। एप्पल कंपनी की शुरुआत 48 साल पहले 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में अपने गैरेज से की थी। साल 1959 में जब स्टीव जॉब्स सिर्फ 17 साल के थे, तब उन्होंने कॉलेज के सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था और अगले 1.5 साल ये रिसर्च करने में लगाया कि उनको क्या पढ़ना पसंद है। 1974 में स्टीव जॉब्स ने उसकी नौकरी की शुरुआत की अटारी नाम की कंपनी से एज अ वीडियो गेम प्रोग्रामर, जिधर उसकी मुलाकात हुई उसके फ्यूचर को फाउंडर और दोस्त से, इसका नाम था स्टीव वोजनियाक। उसी टाइम में स्टीव जॉब्स ने बुद्धिज्म रिलीजन को स्टडी करने का डिसाइड किया और 8 महीने के लिए इंडिया चले गए, जिधर उनको स्पेशली उत्तराखंड के बाबा नीम करोली से मिलना था। लेकिन सैडली बाबा नीम करोली ऑलरेडी 1 साल पहले ही गुजर चुके थे। और फिर इसी टाइम के अराउंड बिल गेट्स और एलन पॉल ने मिलके बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जिससे कि एकदम बिगिनर लेवल की पब्लिक भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकती थी। स्टीव जॉब्स को लाइफ में बहुत पैसा कमाने का शौक था और इसीलिए जैसे ही उसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खबर सुनी, उसी टाइम उसको पैसा कमाने का एक आइडिया आया। उसने स्टीव वोजनियाक की तरफ देखा और सोचा कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा कमाने का नॉलेज था और स्टीव वोजनियाक के पास कंप्यूटर बनाने का नॉलेज था। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उन्हें एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो आजकल हमको क्या सबको पूरे दुनिया को रहती, और वो है पैसा। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने उसकी कार बेच दी और स्टीव वोजनियाक ने उसका साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच दिया। सुनने में लगता रहेगा कैलकुलेटर बहुत कई के लिए बेच दिया, कि इतना पैसा आता क्या उससे, लेकिन उसके पास का जो आइटम था वो उस टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी और दोनों ने अपने अपनी आइटमों को बेच के पैसे गोला किए। इस पैसे से उन्होंने 1 अप्रैल 1976 को रोनाल्ड वेन के साथ मिलके एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी को स्टार्ट किया। कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर्स इसीलिए रखा क्योंकि स्टीव जॉब्स के बिलियनर दोस्त रॉबर्ट फ्रीडलैंड का एप्पल का बगीचा था अमेरिका के ऑरेगन स्टेट में, जिसका नाम था द ऑल वन फार्म कम्यून, और वो कभी कभी टाइम स्पेंड करने वहां जाते थे। तो उसी से इंस्पायर होके कंपनी का नाम रखा एप्पल। कुछ ही टाइम में तीनों ने मिलके उनका फर्स्ट कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था एप्पल 1, और उसको मार्केट में बेचा, वो भी बिना स्क्रीन, कीबोर्ड और केस के। प्रॉफिट के मामले में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने 45% और 45% का हिस्सा लिया और बचा हुआ 10% रोनाल्ड को मिला। और रोनाल्ड ही था जिसने एप्पल कंप्यूटर्स का पहला लोगो भी बनाया था। साल 1977 में एप्पल को उनका पहला इन्वेस्टमेंट मिला मल्टी मिलियनेयर माइक मार्कुला से, वो भी $2,50,000 US का, जो आज के टाइम होता है उसका 5 गुना ज्यादा, मतलब अराउंड $12,50,000 US। इसी इन्वेस्टमेंट को यूज करके स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने बनाया उनका दूसरा कंप्यूटर मॉडल, जिसका नाम था एप्पल 2, और इस बार इस कंप्यूटर को एक छोटी स्क्रीन भी दे दी। ये कंप्यूटर जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो गया उस टाइम के हिसाब से, और हर दिन के साथ एप्पल के प्रॉफिट्स लगातार डबल और ट्रिपल होने लगे। इसी सक्सेस के साथ स्टीव जॉब्स को यकीन हो गया था कि फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर फ्रेंडली GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का होगा, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स का जिनके ग्राफिक्स बहुत अच्छे रहते दिखने में और लोगों को कंप्यूटर यूज करने में जरा मजा भी आए। लेकिन एप्पल का प्रॉब्लम इस टाइम ये था कि उनके पास उनका खुद का GUI मतलब ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था। मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो वॉलपेपर्स और जो डिजाइन हमको, कलर्स हमको दिखते हैं, उसी को बोलते हैं GUI। एक अच्छा GUI बनाने के लिए उसने जेरोक्स नाम की कंपनी से हेल्प मांगी। जेरोक्स का खुद का एक रिसर्च सेंटर था पालो अल्टो में, तो जेरोक्स ने स्टीव जॉब्स को और उसके टीम को उनके रिसर्च सेंटर को इनवाइट किया उनकी टेक्नोलॉजी देखने के लिए, और बदले में स्टीव जॉब्स जेरोक्स को उनकी कंपनी एप्पल में अराउंड $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने देंगे। स्टीव जॉब्स ने इनवाइट एक्सेप्ट किया और जेरोक्स की टेक्नोलॉजी को देख के पागल हो गए। ऐसा लगा जैसे उनको सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। वापस आके उसने अपनी टीम के साथ रात दिन काम करके बनाया उनका खुद का GUI और 1983 में लॉन्च किया एप्पल का तीसरा मॉडल, जिसका नाम था एप्पल लीजा, जो कि उनके बेटी का नाम भी था। इसी साल उनके पार्टनर स्टीव वोजनियाक ने भी एप्पल छोड़ दिया और स्टीव जॉब्स ने
जॉन शली को बनाया उनका अगला सीईओ, जो पहले पेप्सिको का प्रेसिडेंट रह चुका था। और अगले साल 1984 में उन्होंने लॉन्च किया उनका 4th मॉडल, जिसका नाम रखा मैकिंटोश। मैकिंटोश नाम इसीलिए क्योंकि मैकिंटोश एक टाइप है खाने वाले एप्पल्स की, मतलब सेब की, जो कनाडा में उगते हैं। तो इसी से इंस्पायर होके उनके एक एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया कि इस मॉडल का नाम मैकिंटोश ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो एप्पल के फैमिली में बहुत मशहूर है और बहुत रेयर मिलता है। तो अपनी कंपनी भी बहुत रेयर है, इसके लिए अपना भी नाम मैकिंटोश रहना मांगता। तो उसकी बात सुन के स्टीव जॉब्स और टीम ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, इस प्रोडक्ट का नाम अपन मैकिंटोश ही रखेंगे। इसी साल स्टीव जॉब्स और उनके सीईओ जॉन शली के बीच में झगड़िंग होने लगी। स्टीव कंपनी में इनोवेशन लाना चाहते थे, मतलब नयापन लाना चाहते थे, लेकिन जॉन को कंपनी में लाया था प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, तो उनको उससे इनोवेशन से लेना देना नहीं था। वो चाहते थे कि सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहे। लेकिन ये झगड़िंग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि कंपनी के जनरल मैनेजर स्टीव जॉब्स ने कंपनी के सीईओ जॉन शली को नौकरी से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा गेम किया। लेकिन गेम होने के पहले ही जॉन को इस गेम के बारे में पता चल गया और उसने उस पे गेम होने के थोड़ी देर पहले ही एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सपोर्ट से खुद की पोजीशन बचा ली और स्टीव जॉब्स को खुद के कंपनी से ही बाहर कर दिया। 1985 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया गुस्से में और अपने हिस्से के अराउंड $6.5 मिलियन के शेयर्स को बेच दिए और कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। उधर से निकलते टाइम स्टीव ने अपने कुछ भरोसेमंद टीम मेंबर्स को साथ लिया और एक दूसरी कंप्यूटर कंपनी बना ली जिसका नाम था नेक्स्ट। कुछ और बिलियनर जैसे कि रॉस पिरोट के हेवी इन्वेस्टमेंट से नेक्स्ट भी बहुत सक्सेसफुल रही और 1986 में स्टीव जॉब्स ने पिक्सार नाम की एक एनिमेशन कंपनी को भी खरीद लिया। पिक्सार की टीम के साथ मिलके उन्होंने सुपर हिट एनिमेशन मूवीज बनाई जैसे कि टॉय स्टोरी 2 एंड 3, मॉन्स्टर्स, फाइंडिंग नीमो, द इनक्रेडिबल्स, कार्स जैसे और भी एनिमेटेड मूवीज। यहीं पर स्टीव जॉब्स ने बनाया द नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आगे जाके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बना, जिसको आज हम अपने आईफोन और दूसरे एप्पल डिवाइसेस में भी यूज करते। ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके वजह से एप्पल के यूजर्स को लगता है कि यार ये जो यूजर इंटरफेस है इतना स्मूथ और इतना अलग है कि ऐसा उन्होंने अब तक कोई भी दूसरे डिवाइस में नहीं देखा। और यही रीजन है एप्पल के हिट होने का। स्टीव जॉब्स के इन्हीं नेक्स्ट कंप्यूटर्स को यूज करके टिम बर्नर्स-ली ने बनाया WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके वजह से तुम ये वीडियो देख पा रहे हो और जितने भी इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो तुम कर पा रहे हो। स्टीव जॉब्स तो एप्पल छोड़ चुके थे और नेक्स्ट कंपनी चला रहे थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एप्पल ने ही नेक्स्ट को $430 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव जॉब्स को सीईओ की पोजीशन ऑफर करी। मतलब एप्पल को छोड़ के 8 साल बाद स्टीव जॉब्स फिर से अपने ही बनाई हुई कंपनी में आ गए एज अ सीईओ। इन 8 सालों में एप्पल की हालत ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी फाइल करने तक आ चुकी थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने एप्पल लौटते ही कंपनी की डायरेक्शन फिर से बदली और हालात सुधरने लगे। 1998 में जॉब्स ने फिर उनका अगला प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको बोलते हैं iMac। 2001 में उन्होंने Mac OS X नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। एप्पल के पहले शोरूम्स ओपन किए अमेरिका में और एप्पल का पहला आईपॉड लॉन्च किया। 2003 में उन्होंने iTunes लॉन्च किया ऑनलाइन म्यूजिक बेचने के लिए और 2007 में स्टीव जॉब्स ने सबको पागल कर दिया उसका सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लॉन्च करके, जिसे खरीदने के लिए लोग आज अपनी किडनी, घर दार, गाड़ी भी बेचने के लिए तैयार हो जाते। और ये प्रोडक्ट का नाम था द आईफोन, एप्पल का पहला टच स्क्रीन फोन। आईफोन की सक्सेस से खुश होकर 2010 में लॉन्च किया आईपैड, जिसमें एक कंप्यूटर को रिप्लेस करने की पावर थी। इस डिवाइस ने भी इतनी धूम मचाई कि स्टूडेंट्स बोलने लगे कि पढ़ूंगा तो आईपैड पे ही पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या करने का करो तुम। 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ और 2011 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद टिम कुक बने नए सीईओ जो ऑलरेडी एप्पल में सीनियर लेवल पे काम करते थे। स्टीव्स के डेथ के बाद बहुत लोगों को लगा कि अब एप्पल खत्म हो गया, लेकिन टिम कुक ने सबको गलत प्रूफ किया ये बोल के कि एप्पल आज भी उन लोगों को पागल कर देने वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। 2009 से लेके 2024 तक, मतलब 15 सालों से टिम कुक ने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी है एज अ सीईओ ऑफ एप्पल। टिम ने पावर में आते ही 2011 में लॉन्च किया एप्पल के वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट सीरी को और 2015 में लॉन्च किया द एप्पल वॉच, 2016 में लॉन्च किया एयरपॉड्स को और उसके बाद एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल गेमिंग आर्केड, एप्पल सिलिकॉन चिप्स, आईपैड प्रो, होम पॉड, मैकबुक,
एप्पल वन और एप्पल हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स और प्रोडक्ट्स। इन सब अच्छे बातों के अलावा एप्पल के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस भी लगे हैं, जैसे कि एप्पल की चाइना सप्लायर फैक्ट्रीज में कैसे मजदूरों को लंबे शिफ्ट्स में काम कराया जाता है दिन रात येड़े के जैसा, ताकि वो दिन रात प्रोडक्शन कर सके और उनको कम पगार दी जाती है। और ऐसे भी केसेस हैं जहां पर एम्प्लॉइज ने सुसाइड कमिट किया है और ऐसे केसेस के ऊपर मिट्टी भी डाली गई। एप्पल को एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए और टॉक्सिक केमिकल्स को यूज करने पर भी बहुत बार कोर्ट किया गया है। इसके बाद उसने फोन प्राइसेस बढ़ा दिए और फोन के डब्बे में से चार्जर को भी हटा दिया, ये बोल के कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है इसलिए हमने ऐसा किया, तुमको लेने का है तो लो नहीं तो मत लो। लेकिन इन सब के बावजूद भी एप्पल दिन पे दिन प्रॉफिट बनाता रहता और ज्यादातर खरीदने वाले लोग दिन रात पैसा गवाते रहते। मेरा बोलना लोगों को ये है कि आईफोन एक बहुत ही पावरफुल मिनी कंप्यूटर है और इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो इसका अच्छे से यूज करो कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए, जिससे तुम 4 पैसे भी कमा सके। लेकिन अफसोस ये है कि इतनी पावरफुल मशीन खरीद के लोग उसे पैसे कमाने का छोड़ के उस पर पिक्चरा, गाने और सोशल मीडिया में दिन रात टाइम गवा के अपने पैसे भी गवा रहे और अपना टाइम भी गवा रहे। बाकी जो करना है करो, माँ बाप को, पड़ोसी को और किसी को भी तकलीफ मत दो, शांति में क्रांति करो। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे तो जल्दी से करो। वीडियो को इधर तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलूंगा तुम सबसे ऐसे एक सबसे सिंपल वीडियो लेके इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम, दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।